हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 में नया टॉपिक लेकर के आए हैं। इसके पहले चल रहा था जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, वो टॉपिक समाप्त हो गया है। उसी क्रम में आज दूसरा टॉपिक यानी नया टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, साइनोबैक्टीरिया, यानी जीवाणु का ही एक दूसरा प्रजाति या दूसरी प्रजाति का जीवाणु, दूसरी जाति कह सकते हो, दूसरी जाति का जीवाणु साइनोबैक्टीरिया शुरू हो गया है। तो आइए देखते हैं साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं। साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं का सर्वाधिक बड़ा तथा विभेदित समूह है। आपको बता चुके हैं कि हमारे कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी प्रकाश की उपस्थिति में जो है रासायनिक सूर्य की जो है ऊर्जा को संश्लेषित करते हैं और ऊर्जा को संश्लेषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न करते हैं, जिससे ये जीवाणु अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो जो साइनोबैक्टीरिया है ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं का सबसे बड़ा तथा विभेदित समूह है, यानी इस समूह में कई और भी बैक्टीरिया को शामिल किया गया है और जितने भी बैक्टीरिया का समूह है उसमें सबसे बड़ा आपका साइनोबैक्टीरिया ही है। देखिए साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं ये जीवाणु हैं, लेकिन साइनोबैक्टीरिया क्या है, ये सरल पादप होते हैं, यानी इसमें पादपों के समान लक्षण विकसित होते हैं। इनमें मिलने वाले नीले हरे वर्णक फाइकोसाइनिन के कारण ही इन्हें नीले हरे शैवाल कहते हैं। देखिए पहले साइनोबैक्टीरिया को नीले हरे शैवाल भी कहा जाता था, परंतु वर्तमान समय में इसको साइनोबैक्टीरिया ही कहा जाता है। नीले हरे शैवाल प्रचलित नहीं है, यानी ज़्यादा अधिक प्रचलित नहीं है। अब यहाँ पर आया है एक नया शब्द वर्णक। देखिए सामान्य भाषा में वर्ण या वर्णक से समझ में आता है रंग, जिसको इंग्लिश में कलर कहते हैं, क्योंकि कोई भी पादप या कोई भी आपका फ्रूट है, फल है, वो वर्णक के कारण ही रंगीन दिखाई देता है। जैसे आपका एक क्वेश्चन बनता है, बहुत पूछा भी जाता है कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, तो कई बार बच्चे लिख के जवाब आ जाते हैं वर्णक के कारण, ठीक है। और वो वर्णक जो है उसका वर्णक का नाम है लाइकोपीन। वर्णक के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। इसी प्रकार से पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि वहां पर पर्णहरिम वर्णक उपस्थित होता है। पर्णहरिम जिसे इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं और पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल कच्ची सामग्री के रूप में उपयुक्त भी करते हैं, यानी पौधे सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पर्णहरिम की उपस्थिति में जो है अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। ऐसा हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको बता रहे थे वर्णक, यानी जो साइनोबैक्टीरिया है उनमें वर्णक उपस्थित होते हैं, वो भी फाइकोसाइनिन, यानी फाइकोसाइनिन वर्णक के कारण साइनोबैक्टीरिया नीले हरे कहलाते हैं। और साइनोबैक्टीरिया को शैवाल कहते हैं, शैवाल यानी कि एल्गी भी कहते हैं। यानी जो साइनोबैक्टीरिया है वो फाइकोसाइनिन वर्णक के कारण यानी रंगक के कारण जो है नीले हरे शैवाल दिखाई देते हैं या नीले हरे दिखाई देते हैं, इसलिए इनको नीले हरे शैवाल भी कहते हैं। आगे देखिए साइनोबैक्टीरिया की संरचना क्या होती है कि इनकी केंद्र की
संरचना व अन्य लक्षण जीवाणु के समान होने के कारण इन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। यानी कि जो नीले हरे शैवाल हैं ये तो पादप हैं और प्रकाश संश्लेषी भी हैं, यानी प्रकाश का संश्लेषण करते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी इनमें होती है। यानी जो जीवित प्रकाश संश्लेषी नीले हरे शैवाल हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन यानी विशेषकर कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं, यानी सुपोषी होते हैं। परंतु इन्हें जीवाणु कहा जाता है क्योंकि जीवाणु जीवों में रखे गए हैं, यानी जीवाणु जो है जीवों में भी रखे गए, जीवधारियों में भी, क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया हैं उनका जो केंद्र की संरचना अर्थात उनके जो न्यूक्लियस है उसकी संरचना और उसके साथ साथ उनके शरीर की जो संरचना है वो बैक्टीरिया के जैसी होती है, यानी जीवाणु के जैसी होती है, इसलिए इनको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। साइनो का जो हिंदी वर्जन होता है, अगर हम साइनो का अर्थ निकालें तो नीला रंग आता है, यानी साइनो का जो अर्थ है वो नीला रंग आता है, इसीलिए इन्हें नीले हरे, हरे किस लिए, क्योंकि ये पादप होते हैं, पादपों जैसे लक्षण होते हैं, इसलिए इन जीवाणुओं को साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। और इसके अतिरिक्त इनको नीले हरे शैवाल भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक, ग्राम निगेटिव एवं प्रकाश संश्लेषी जीवधारी होते हैं। यानी जो साइनोबैक्टीरिया हैं इनमें विशेष लक्षण आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव जीवाणु में अंतर भी बताया है, तो वही एक शब्द आया है नया, प्रोकैरियोटिक, ग्राम निगेटिव एवं प्रकाश संश्लेषी जीवधारी होते हैं। यानी इनमें इन तीन प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात प्रकाश के प्रति, यानी ये संश्लेषी होते हैं, प्रकाश का संश्लेषण कर लेते हैं जिससे ये अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। इसलिए साइनोबैक्टीरिया को नीले हरे पादप भी या नीले हरे शैवाल भी कहा जाता है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया में पादप और जीवाणु यानी कि प्लांट और बैक्टीरिया दोनों के सिम्टम्स लक्षण दिखाई देते हैं, जिसके कारण इनको जो है नीले हरे शैवाल भी कहा जाता है। और साइनोबैक्टीरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके कुछ लक्षण जैसे केंद्र की संरचना जीवाणु के समान होती है, इसलिए इनको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ये था आपका साइनोबैक्टीरिया। इसी के आगे अब हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया के लक्षण, तो वो अगले वीडियो में करेंगे। आज हमारा इतना ही टॉपिक था साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया समझ में आया होगा, और साइनोबैक्टीरिया इतना ही है। इसमें बस एक ध्यान रखना कि इसका जो वर्णक है फाइकोसाइनिन, इसके कारण इसे नीले हरा शैवाल भी कहा जाता है। इतना जरूरी है ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही। आप इसको बहुत अच्छे से लिखना और पढ़ना।